आज की SLSL ऑनलाइन वेबिनार में आप सबका फिर से मैं पूरी आज की जितने भी लोग जुड़े हुए सबका स्वागत करता हूं YTM की तरफ से। और आज हमारे गेस्ट है, हमारे होस्ट है, हमारे उत्तर प्रदेश देवरिया के उभरते सितारे। और मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि 65 वर्ष के आयु में आज, क्योंकि जब भी मैं उत्तर प्रदेश जाता था और मुझे आज भी याद है देवरिया में जब प्रथम हमारी मीटिंग हुई थी, अपने मोटरसाइकिल से आए थे और कहते थे सर कि 65 वर्ष की आयु में भी मैं डेली 200 किलोमीटर बाइक चलाता हूं। और वो 200 किलोमीटर बाइक चलाने वाला 2 डायमंड यानी कि डबल डायमंड बनने की राह में आज है। सो कहते हैं ना, मेहनत आप करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। और वो एक लय से एक तरफ सिर्फ मेहनत करते गए, फल की इच्छा नहीं किए, और आज वो डायमंड हो चुके। और पिछले मैं रिकॉर्ड देख रहा था, लगातार 6 महीने से मिनिमम 3 लाख से ऊपर का वे पे आउट क्रमशः उठा रहे हैं। सो हम मुलाकात करते हैं हमारे सुपर गेस्ट मिस्टर रामाशीष जी से, और हम सुनना चाहेंगे आज के हमारे सुपर होस्ट मिस्टर रामाशीष प्रसाद साहब को। सर, आप अपना शुभ नाम, अपने जिले का नाम और अपने प्रदेश का नाम हमारी पूरी टीम को आज जरूर बताएं। यस सर, यू आर मोस्ट वेलकम। रामाशीष सर, आई होप आप सुन पा रहे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के वेबिनार में। हम चाहेंगे कि आप अपना शुभ नाम, अपने जिले का नाम और अपने प्रदेश का नाम एक बार सभी लोग को बताएं, ताकि जो आज का स्पीकर है वो कहां से कह रहा है ये सभी समझ पाए। यस रामाशीष सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है? मैं रामाशीष निषाद, रुद्रपुर देवरिया, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं सर, एक छोटे से गांव से। और इस बिजनेस की शुरुआत, YTM बिजनेस की शुरुआत में 14 अगस्त 2020 में शुरुआत की थी सर। यानी कि आपने अपनी इस डायमंड शिप वाली सफर की यात्रा 14 अगस्त 2020 में शुरुआत की, तो कुल मिला के भी आपको 25 महीने हो रहे रामाशीष सर, क्या मैं सही हूँ? जी जी सही हूँ सर, सही। ओके, तो रामाशीष सर, इसमें और बहुत दूर की यात्रा करने से पहले इस चर्चा में, इस विषय में हम पहले जानना चाहेंगे कि आप अपने विषय में थोड़ा सा बताएं, अपने परिवार के विषय में थोड़ा सा बताएं कि आप, आपके जुबान से भी मैंने सुना है, पूरी टीम आपकी प्रशंसा करती, 65 वर्ष के आयु के आप हमारे डायमंड है। सो थोड़ा सा 2 मिनट से 3 मिनट में आप अपने विषय में थोड़ा सा बताइए। जी सर, एक छोटे से गांव में, जिस गांव का नाम है सरहस बसमदा, पोस्ट तारासारा, रुद्रपुर देवरिया, उस गांव में मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 18 सितंबर, जो आज 30 तारीख है, इसी महीने के 18 सितंबर 1957 में मेरी जन्म हुआ है सर, 1957 में। और मेरे पिताजी कन्हौली इंटर कॉलेज, रुद्रपुर देवरिया के ही एक इंटर कॉलेज के टीचर से आज 36 वर्ष पहले रिटायर हुए थे, जो कोरोना से पहले 3 महीना पहले वो चले गए। मेरी पढ़ाई की बात किया जाए सर, तो मैं सन 84 MA किया। ग्रेट, सुपर। 84 में? 84। देखिए, यानी कि मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे रामाशीष सर, और पूरे आज के हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि देखिए, आज नेटवर्क इंडस्ट्री में काफी सारे लोग कहते हैं कि औसत से भी कम पढ़े लिखे लोग, या जिनके पास सरकारी रोजगार या कोई अच्छी प्राइवेट कंपनी में रोजगार पाने के लिए पर्याप्त शिक्षा या डिग्री नहीं है, केवल वही इस व्यापार को करते हैं, इस बिजनेस को करते हैं, बड़ी हिराकत की नजर से, बड़ी छोटी नजर से इस बिजनेस को देखते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा, 84 का MA किया हुआ शख्स नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, और आप उसकी जुबानी ये बात सुन रहे हैं। जी रामाशीष सर, आगे बढ़िए। जी सर, 84 MA करने के बाद मैंने 1 साल सरकारी नौकरी को मैंने ढूंढा। सरकारी नौकरी जब मुझे नहीं लगी तो मैं बॉम्बे चला गया सर। बॉम्बे में 85 एंड में पहुंचा था, दिसंबर का महीना था, वो भी दिन मुझे याद है। और 2000 की नौकरी से मैंने शुरुआत किया था सर।
2000 की नौकरी से। एंड उसी कंपनी को मैं सन 2010 में उस कंपनी को त्याग पत्र लिख दिया, और उस टाइम में मेरी इनकम 1,10,000 रुपए थी सर। यानी कि 1,10,000 रुपए, वो भी आज से 12 साल पहले 2010 में। बहुत बड़ी इनकम होती रामाशीष सर, और उतनी बड़ी इनकम को आपने त्याग पत्र दे दिया, यानी कि आप एक संकेत दे दिए कि सफल लोग पागल ही होते। पागल। जी आगे। जी आगे यही है सर कि तब मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं घर पर आ गया था। मेरे 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे फॉरेन में रहते थे, एक ओमान में एक मलेशिया में। और मैं एक मल्टी लेवल मार्केटिंग से शुरुआत किया। अब उस कंपनी का तो नाम नहीं लेना यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की यात्रा 2010-2011 में शुरुआत हुई है, जी है ना? जी। ओके, यानी कि 2010-11 में आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की यात्रा शुरू किए, और 10 साल बाद आपको वाईटीएम मिला। तो क्या उस 10 साल में आपने कभी किसी कंपनी में महीने का सबसे बड़ा जो चेक बना होगा उस 10 साल में, सबसे बड़ा चेक जो महीने में बना होगा रामाशीष सर? जी, मेरी शुरुआत जो हुई थी, कंपनी का नाम हम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेना है, बड़ा जो चेक बना था। जी जी, मेरा सबसे बड़ा चेक बना था सर। पहली कंपनी थी, उसी कंपनी में मेरा सबसे बड़ा चेक बना था, उसमें था वो 72,000 का सर। यानी कि 10 साल के करियर में 72,000 हमारा सर्वोच्च चेक था नेटवर्क मार्केटिंग की यात्रा में, है ना? जी। चलिए रामाशीष सर, अब हम जानना चाहेंगे 10 साल बाद एक ऐसा अवसर आपके घर आता है जिस अवसर ने आपकी ही पहचान बदल दी हो, जिस अवसर ने आपको दमदार बना दिया हो, जिस अवसर ने आपके चेहरे पे चमक, आपकी गाड़ी, आपकी वर्दी, आपका सब कुछ बदल के रख दिया हो। हम जानना चाहेंगे कि इस अवसर को देने वाले, जिसको आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में गुरु, प्रभु और हमारे सीनियर का, हमारे मार्गदर्शक का नाम देते हैं, वो आपके अपलाइन के विषय में बताइए जिन्होंने आपको इस महान अवसर को दिया। जी, ये हमारे महान अवसर देने वाले हैं, ये हमारे मुनीब श्री साज जी सर हैं। उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि जिन्होंने एक ऐसा अवसर दिया कि हम लोग का सर पैसा तो आ ही रहा सर, यहाँ जिंदगियां बदल रही हैं सर, जिंदगियां बदल रही हैं यहाँ पर। जिन्होंने एक ऐसा सुनहरा अवसर दिया, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं सर। यानी कि आपके सीनियर जो है वो सम्मानीय मुनीब साहब है, और सम्मानीय मुनीब साहब के परिचय में थोड़ा सा मैं कुछ कह दूं। आज मुनीब साहब 2 डायमंड बना चुके हैं, एक लक्ष्मण और एक राम, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। एक डायमंड को हम लोग लास्ट वीक में सुने, सम्मानीय विजय कुमार गुप्ता साहब, वो भी सम्मानीय मुनीब साहब के ही टीम से बिलोंग करते हैं, और आज उनके दूसरे डायमंड को सुन रहे हैं मिस्टर रामाशीष साहब को, और जिनके दोनों डायमंड है वो स्वयं भी डबल डायमंड है। बहुत जल्दी ऑनलाइन SLSL प्रोग्राम में हम उनको भी लाइव सुनेंगे। यानी कि आपके अपलाइन स्वयं डबल डायमंड है, तो आप भी डायमंड है। कहते हैं ना, संगति का असर होता है साहब। आज इस वेबिनार से आप लोग लेकर जाइए साहब, संगति का असर होता है। जो स्वयं डायमंड है वो तो डायमंड ही बनाएगा। सो जिस तरीके से कहते हैं ना कि जिस परिवार में पिता है और पिता समझदार है, उस परिवार की परवरिश बहुत शानदार होती है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। जो पिता स्वरूप या माता स्वरूप हम लोग अपलाइन को दर्जा देते हैं, और वो अगर समझदार है, वो अगर ईमानदार है, वो अगर समर्पित है, तो वो टीम बहुत फलती और फूलती है, जिसका साक्ष्य आज हम लोग इस वेबिनार में देख रहे हैं। रामाशीष सर, हम जानना चाहेंगे मुनीब साहब के माध्यम से जो अवसर आपको मिला अगस्त 2020 में, आज 25 माह का इस सफर हो गया, और 25 माह के इस सफर में आपकी सबसे बड़ी चेक कौन से महीने आई, अभी तक की कुल इनकम, और आपकी टोटल नेटवर्क का साइज, और कितने प्रदेश में आपका बिजनेस है, प्लीज विस्तार से आप बताइए। ये हमारे जो टोटल नेटवर्क जो हमारा है सर 9,700 प्लस है सर। क्या बात है, 9,700 लोगों के नेटवर्क के मालिक है आप, और कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लोगों के समय खरीदने का व्यापार है। अब 9,700 में से अगर 10% लोग भी काम कर रहे हैं, 970 लोग भी, तो 970 लोग प्रतिदिन अगर 2 घंटा भी काम करते तो एक ही दिन में आपको कई महीनों का काम कर लेते हैं आप, और इसे नेटवर्क की पावर कहते हैं। सो आपकी कुल इनकम को हम लोग जानना चाहेंगे रामाशीष सर। टोटल इनकम जो मेरा है आपके नेट से, ये है
45 लाख प्लस। क्या बोले रामाशीष सर, एक बार जरा बोलिए। 45 लाख प्लस। 45 लाख प्लस, यानी कि महज 25 महीने में 45 लाख, यानी कि लगभग 2.25 लाख रुपए के औसतन इनकम से आप प्रति माह औसतन इनकम से पूरी टीम आज सुन रही होगी 2.25 लाख, यानी कि सोच कर देखिए एक एवरेज इनकम 2.25 लाख रुपया बन रहा है। और अभी तक आपका सबसे बड़ा चेक जो बना है रामाशीष सर? जी, यह सबसे बड़ा जो चेक बना है हमारा वो जून महीने का है सर। जून 2021 की जून 2022? 22 जून ओके, 2022 का जो है सबसे बड़ा चेक है, जो है 7,83,729 रुपया। क्या बोले रामाशीष सर, एक बार और बताइए, मैं नजदीक आ रहा हूं। 7,83,729 रुपए। ओहो, 7,83,000। सुनने वालों को पच रहा होगा कि नहीं पच रहा होगा, मुझे सोचना पड़ रहा है रामाशीष साहब, क्योंकि 1 लाख के चेक को, 1 लाख के महीने के सैलरी को त्याग पत्र देने वाला आदमी, पागल आदमी जो 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, वो 10 साल में उसका सर्वोच्च चेक किसी महीने का 75,000 था। फिर वो व्यक्ति वाईटीएम में आता है जिसमें औसतन 1,75,000 से ज्यादा कमाता है, और एक महीना ऐसा उसके जीवन में आता है, वो महीना जरूर डायमंड वाला महीना होता है, यानी कि डायमंड की जो रिवार्ड होती है उस महीने लगभग 7.25 लाख रुपए इनकम। ये नेटवर्क मार्केटिंग है साहब। इसी को सुनने के लिए, ताकि जो सफल व्यक्ति है जिन्होंने ऑलरेडी प्राप्त कर दिया है, उसको हम सुनने के लिए कि अगर ये जब प्राप्ति, सोच के देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में वाईटीएम की उपलब्धियों, औसतन ही पहले माह से इनकम 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख होने वाला है। तो कुल इनकम आपकी आज तक 45 लाख हो चुकी है, और सर्वोच्च महीने का आपका जो चेक रहा है वो भी लगभग 7.25 लाख रुपया करीब रहा है। रामाशीष सर, हम सुनना चाहेंगे कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में वाईटीएम आपको एक असाधारण कंपनी लगती है, और क्या वाईटीएम की सबसे ताकत आपको लगती है, और कैसे इस तेज गति से आपके जीवन में उपलब्धि आ रही है। तो एज ए चीफ गेस्ट आज के मीटिंग में, एज ए होस्ट आज के मीटिंग में हम कम से कम 8-10 मिनट आपकी अमृतवाणी सुनना चाहेंगे। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं, और क्या कुछ बेहतर लगता है जो अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में नहीं लगती, वो वाईटीएम में आपको लगता है? प्लीज आप बताएं। जी सर, पहला नंबर तो इस कंपनी के रचयिता माननीय श्री कमलानंद साहू जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है सर, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सोच बनाई, जिन्होंने अपनी सोच को बनाई कि हमारे हिंदुस्तान से एक बीमारी और एक बेरोजगारी को खत्म करना है, ऐसे व्यक्ति को मैं लाख लाख कोट कोट नमन करता हूं सर। आगे बढ़ते हुए क्रम में मैं ऐसे अपने अपलाइन, जिन्होंने एक ऐसा सुंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी का अवसर दिया, माननीय श्री मुनीब निषाद सर के लिए भी मैं नमन और अभिनंदन वंदन करता हूं सर। इसी क्रम में हमारे उनके सीनियर, मुनीब सर के सीनियर मुकेश गुप्ता जी को भी मैं नमस्कार, और उनके अपलाइन तो थोड़ा बीमार चल रहा है सर हमारे, जिनका नाम है प्रदीप प्रजापति सर, उनको भी मैं ताहे दिल से नमस्कार और अभिनंदन वंदन करता हूं सर। आगे बढ़ते हुए क्रम में हमारे देवव्रत सर, जिन्होंने इस वाईटीएम को लेकर के उस कोरोना के समय में चले ऐसे व्यक्ति को भी नमन कितना भी किया जाए वो कम है, नमन कितना भी किया जाए वो कम है, क्योंकि वह कभी भी कहते थे कि सर एकदम चलते रहना है। क्योंकि हम लोग जब इस कार्य को शुरू किए थे सर, तो प्रोडक्ट एक ही था, और उस टाइम में कठिनाइयां भी थी, परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं था, पर फिर भी हम लोग का एक ही मानना था सर कि यह हमारी दवा जो बाताहारी बटी जो है, यह इसमें दम इतना दम था कि एक गोली किसी गांव में हम लोग दे देते थे सर, तो 30 किलोमीटर का रेंज पकड़ता था वो, 30 किलोमीटर। क्योंकि उस बाताहारी का एक मेरा नारा भी है सर कि यह गोली नहीं है, यह बम है, और इसमें बड़ा दम है। तो मुझे वाईटीएम में काम करने से बहुत बड़ा दम है, बहुत बड़ा दम है सर, बहुत बड़ा दम है। वैसे भी देखा जाए तो बाताहारी नहीं सर, मैं एक कहानी के माध्यम से
हर व्यक्ति को और हर जगह सेमिनार में बताया करता हूं सर मैं कि भगवान भोलेनाथ जी के शादी में सबको पता होगा कि शादी में कौन कौन गए थे। उस कहानी छोटे से कहानी के माध्यम से बता देता हूं शार्ट में। तो सभी लोग यही बताते हैं, सभी देवता, सांप, गोजर, बिच्छू, XYZ सब लोग गए थे। उसमें एक बिच्छू की बारात चल रही थी सर। एक व्यक्ति ने पूछा कि इस बिच्छू को कोई भी बारात, जितना बिच्छू चल रहे हैं, क्या कोई बिच्छू इसमें डंक भी मारता है क्या? दूसरा व्यक्ति बोला, कोई भी बिच्छू को छू के तो जरा देख लो। जैसे ही व्यक्ति छुआ वैसे ही वो बिच्छू डंक मार दिया सर। वैसे ही हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सर, एक बिच्छू के समान है सर, एक बिच्छू के समान है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट को छू के देख ले, डंक तो मारता ही है सर। जितनी भी अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता की बातें बताई जाए सर, उतनी कम है। पूरे हिंदुस्तान की नहीं सर, विश्व की इंडस्ट्री को मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे विश्व में YTM जैसा प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के पास नहीं है। इतना ही नहीं सर, ऐसा प्लान भी किसी कंपनी के पास नहीं है। ऐसा प्लान भी नहीं है सर। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान नहीं सर, पूरे विश्व को मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे YTM का जो प्लान है सर, वैसा प्लान किसी कंपनी के पास नहीं है। तो मैं यही सभी हमारे भाई बंधु को मैं यही सूचित करता रहता हूं कि किसी भी कंपनी का सर, किसी भी कंपनी का सर 3 चीज बेस्ट होनी चाहिए। वो क्या है? पहला तो उस कंपनी का प्रोडक्ट बेहतर होना चाहिए। दूसरा, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट हो वो भी बेहतर होना चाहिए सर। तीसरा, उस कंपनी का पे आउट जिस दिन कहा गया है उस दिन आए। तो ये 3 चीज बेहतर होना चाहिए सर। ये तीनों चीज हम लोगों ने देखा है सर, बखूबी देखा है और नजदीकी से देखा गया सर कि यहाँ पर प्रोडक्ट भी हमारे बेहतर है, हमारे मैनेजमेंट भी बेहतर है, और हमारा पे आउट तो देने वाले सिस्टम ऐसे है सर कि इस 24 महीने में हर मंगलवार को हर घर में दिवाली मनाई जाती है सर, जिसको कहते हैं कि हर घर में मंगलमय ही होता है सर। और आज 30 तारीख है सर, इस 30 तारीख को तो एक महा क्लोजिंग होती है सर, एक महा क्लोजिंग होती है। और नेक्स्ट आगे वाला मंगलवार जो होगा वो महा मंत्र के नाम जाना जाता है, पे आउट वाला होगा, क्योंकि इसमें मासिक पे आउट किया है। महामंत्र के रूप में माना जाता है सर, उसे हम लोग महादिवाली मनाते हैं सर। जो भी YTM में आया सर, एक शब्द मैं कहना चाहूंगा सर कि कुछ लोग YTM में सम्मिलित भाव से आ जाते हैं सर, और कुछ लोग समर्पित भाव से आते हैं। जिन जिन लोगों ने समर्पित भाव से आया उन लोगों की जिंदगियां बदल गई सर। आज मैं 66 साल का हो गया हूं सर। इसी महीने 18 तारीख को मेरी उम्र 66 साल पूरी हो गई। इस 67वां साल में मैं चल रहा हूं सर, जो कि मैं इस कंपनी के अंदर सफल हो सकता हूं। तो जितने भी लोग हमारे भाई YTM परिवार, जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं, सभी लोग सफल हो सकते हैं। एक दिन सब लोग डायमंड बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं सर। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं सर, अक्टूबर कल से 1 तारीख हो जाएगा और अक्टूबर एंड तक मेरा डबल डायमंड भी फाइनल हो जाएगा सर। क्या बात है, अक्टूबर एंड तक आपका डबल डायमंड भी फाइनल हो जाएगा? जी, अक्टूबर एंड में मेरा डबल डायमंड फाइनल हो जाएगा सर। ग्रेट। तो इस तरह से जो भी हमारे भाई बंधु, एक ही बात कहता हूं कि सम्मिलित भाव से न आए, समर्पित भाव से आए। समर्पित भाव क्या होता है कि तन मन धन से जो भी व्यक्ति हमारे YTM में समर्पित हो जाएगा, वह उसकी जिंदगी तो बदल ही जाएगी सर। और कंपनी का और हम लोग का भी एक नारा है, हमारा तो चलते ही रहता है सर। हम तो जहां भी सेमिनार करता हूं, कल भी अभी हमारे मंटेश्वर सिंह का मैं कुशीनगर जिला में मैं मीटिंग करके आया हूं, वहां पर भी मैंने इस नारा का दोहराते रहता हूं कि समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। वाकई रामाशीष सर, ये तो सही बात है कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है।
आप जिस वाक्यांश को कह रहे हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ यही प्रकाशित करता है कि खोने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है, और समझ गए तो इतना कुछ पाओगे, इतना कुछ पाओगे कि पूछो मत, और नहीं समझ पाए तो सीधी बात है साहब, लगा तो कुछ भी नहीं रहे। ये बिना पूंजी का व्यापार है। ये एक बहुत ही शॉर्ट में आज सब लोगों को सफलता का मंत्र रामाशीष सर दे रहे हैं। रामाशीष सर, हम जानना चाहेंगे कि आधा सेंचुरी लगभग कंप्लीट कर रहे हैं आप 2 साल में, लगभग 50 लाख रुपए की इनकम। अगला 50 लाख रुपया 2 साल लगाएंगे कि 1 साल में ही कंप्लीट कर देंगे? नहीं सर, अगला 50 लाख तो सर मेरा मतलब 6 महीने में होगा। क्या बात है, क्या यानी कि आप लगभग 2.5 साल यानी कि 3 साल से पहले किसी भी स्थिति में, क्योंकि अभी आपको 25 महीना हुए हैं, 11 महीने आपके हाथ, 3 साल से पहले आप किसी भी स्थिति में करोड़पति बन रहे हैं। और मैं सब 842 लोगों के कान पे नजदीक आके कहना चाहूंगा साहब, ये वाईटीएम है, यहाँ पे 3 साल में भी करोड़पति बना जा सकता है। अधिकतर समय अवधि 3 साल करोड़पति बनने के लिए, अधिकतर समय अवधि सोच कर देखिए। और कई लोग का जब मैं मिलता हूं एक युवा सोच से, युवा व्यक्तित्व से, काफी सारे लोग कहते हैं अब तो उम्र ढलान की ओर है। कुछ लोग 35 के, कुछ 40 के, कुछ 45 के, कुछ 50 के हैं, कुछ 55 के, और लोग कहते हैं कि अधिक से अधिक 60 साल तक मुझे कार्य करना है और 60 साल के बाद रिटायरमेंट करना है। आज का ये वेबिनार हम सब लोगों को उत्साहित करता है, हम सब लोगों को इंजेक्शन लगाता है कि साहब आप 60 साल में रिटायरमेंट की सोच रहे हैं, और एक जवान आदमी 65 साल का जवान आदमी करियर बनाने का सोचा, और 65 साल की उम्र में उतने ही जोश से प्रतिदिन 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल से वो सफर करते थे, और आज 67 साल की उम्र में सोच के देखिए वो डबल डायमंड होने वाले हैं। तो हम जानना चाहेंगे रामाशीष सर, इस बिजनेस को आपने कौन सी कार से चालू की थी? क्या आपके पास कार था जब आप वाईटीएम शुरुआत किए थे? तो जी सर, जब मैं अपना वाईटीएम शुरू किया सर, तो उस टाइम में कुछ टीमें हमारी बिहार में बन गई सर। बिहार में जब बन गई तो मेरा मोटरसाइकिल यहाँ से, जब मैं रुद्रपुर से शुरुआत करता था तो मेरी मोटरसाइकिल का स्टॉपेज जो होता था सिवान जिले में होता। सिवान जिले से रुद्रपुर की दूरी कितनी होगी रामाशीष सर? लगभग 150 से 200 किलोमीटर सर। यानी कि 150-200 किलोमीटर केवल जाना। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि वहां जाके आप कुछ फील्ड करते होंगे और उसी दिन वापस आ जाते हो? जी, कभी कभी मैं जाकर तो वहां फील्ड भी करते थे और शाम को वापस भी आ जाते थे सर। यानी कि एक ही दिन में 400-500 किलोमीटर का रनिंग। जी, क्या बात है रामाशीष सर, आपको तो उसके बाद सलाम है साहब। ये सब आपसे, आपका आशीर्वाद है सर। और हमारे कंपनी, आपके कंपनी का ये जो हमारा यूटी प्लस है, ट्रिपल सिम सेल है, इसकी बात है सर। 65 वर्ष की उम्र में, यानी कि यूटी प्लस आप डेली लेते हैं? जी जी, ट्रिपल सिम सेल और यूटी प्लस। उसके बावजूद कभी कभी तो मैं मोटरसाइकिल से, आज के डेट में बता दें सर, तो 12 महीना मैं मोटरसाइकिल चलाया हूं सर, 12 महीना। अच्छा। और सौभाग्य की बात है सर, हमारे मुनि मिश्रा सर, मुकेश गुप्ता सर और देवव्रत सर के टीम में सर मैं पहला कार्यचीवर हूं, जो 9 अगस्त सन 2021 में आपसे राय लेकर के सर मैं पहली कार क्विड कार लिया था। क्या बात है। हमारे देवव्रत सर कहे थे, जी जी, हमारे देवव्रत सर कहे थे सर अभी इनकम छोटी है इसलिए छोटी कार ली जाए, जब बड़ी इनकम आएगी तो बड़ी कार ली जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहली कार की चाबी तो पहली उपलब्धि का सौगात है, और अभी तो कई कार की चाबी मिलनी है जिसको हम कहेंगे इतिहास है। बताइए रामाशीष सर, कुछ और कहना चाहते थे? आगे बोलते हुए क्रम में मैं आज के, जब हम लोग की शुरुआत हुई थी सर वाईटीएम, उस टाइम में हमारे बहुत सारे लीडर्स सिस्टम पर जुड़े हुए थे, वेबिनार चल रहा था सर। सारे लीडर्स भाई हमारे जो भी वाईटीएम परिवार के हैं, सभी लोगों से आपकी यही वार्ता चल रही थी कि सभी लोग कितने करोड़ घरों में वाताहरी को पहुंचाएंगे, कितने लोग इतिहास बनाएंगे सर। सभी लोगों का बात सुनने के बाद लास्ट में मैंने भी अपने बात रखा
और सभी लोगों के बात रखते हुए सभी लोग कहे कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़। मेरा एक ही लक्ष्य था, सन 2025 तक कम से कम 10 करोड़ लोगों के घर में बाताहारी जाएगी हमारे और टीम के तहत सर। और सभी लोग कहे थे कि हम लोग इतिहास बदल देंगे सर, मगर मेरा एक ही उद्देश्य है सर, इतिहास नहीं बदलेंगे सर, हम लोग पूरे हिंदुस्तान का भूगोल बदल के रख देंगे सर, भूगोल। हाँ, और ये कथन मैंने काफी बार आपसे सुना है, और ये आपके वाक्य में जो ऊर्जा है, और जब ये आपके मुख से निकलता है तो क्योंकि हम 65 साल के जवान नहीं, 65 साल के एंटरप्रेन्योर को आज सुन रहे हैं। सो जितने भी लोग 60 वर्ष की आयु में अपनी रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं, आज की वेबिनार, आज के हमारे होस्ट को सुनने के बाद आप एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को आज सुने हैं जो 65 वर्ष की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी करियर स्टार्ट किए, और ये न केवल YTM या किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए एक उदाहरण बनेगा रामाशीष सर, ये पूरे हिंदुस्तान में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और किसी भी फील्ड के लिए एक उदाहरण बनेगा कि 65 वर्ष के उम्र में रामाशीष प्रसाद जी देवरिया से एक छोटे से जिले रुद्रपुर से काम शुरुआत किए, और अपने ही कार्यकाल में उन्होंने इतने करोड़ अर्निंग किया, और उसकी रिटायरमेंट इनकम इतनी मिल रही है कि उनकी पीढ़ी को इतना पैसा आ रहा है। ये बहुत बड़े ऐतिहासिक काम का, बहुत बड़े इतिहास बनने वाली चीज की आपने शुरुआत कर दी है, और ये कल्पना से बाहर होगी जो उपलब्धि आपके जीवन में प्रवेश करेगी। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपने जिस उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, जिस उम्र के तादाद में शुरुआत करके आप हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बड़े उत्साह से शुरुआत करने का एक विकल्प हो, ऐसा एक पथ प्रदर्शक बनेंगे। रामाशीष सर, और कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए लगातार संख्या बढ़ते जा रही है श्रोताओं का, लगातार वो लोग जो लालायित है अपनी करियर प्राप्त करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको सुनकर और अपने लोगों को आमंत्रित करते जा रहे हैं, क्योंकि आज रामाशीष प्रसाद आया है जो 65 वर्ष की उम्र में अपनी करियर शुरुआत किया है। सो रामाशीष सर, कुछ और संदेश देना चाहेंगे आप? जी, एक और संदेश देना चाहूंगा सर कि मैं इस सिस्टम को करते हुए हमारे भी 3 लेग हैं सर। राइट टीम में हमारे जो है सूर्यनाथ गिरी सर, उनका भी मैं नमन करता हूं। बढ़ते हुए क्रम में हमारे मंटेश्वर सिंह जो हैं, इनका भी नमन करता हूं। आगे बढ़ते हुए क्रम हमारे रामाशीष गुप्ता सर हैं, इनका भी मैं नमन करता हूं। आगे बढ़ते हुए क्रम में हमारे जोगिंदर सिंह मौर्य जी हैं, डॉक्टर साहब जो हैं। इस तरह से इन्हीं के टीम में, डॉक्टर साहब के ही टीम में सर, बनारस की महिला मंडली जो है YTM परिवार का, आरती मैम का भी मैं नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं सर, कि जिन्होंने इन लोगों के सहयोग से ये समर्थन मिलता है सर। आगे बढ़ते हुए क्रम में सुधा मैम भी है जो बनारस की रहने वाली हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और उस टीम का नाम है सर जय वीरू, उस टीम का नाम है जय वीरू। जल्द ही ये लोग भी सर डायमंड बनने के कगार पर है सर, डायमंड बनने के कगार पर है। नेक्स्ट सेंटर टीम में हमारे DK मौर्य के नाम से प्रसिद्ध है, उनका नाम देवेंद्र मौर्य है। आज ही मैं गाड़ी उनका बुक किया हूं सर, आज ही मैं उनकी गाड़ी बुक किया हूं। वो कह रहे सर आपके हाथों से गाड़ी बुक हुई। परसों हम लोग उनका, हमारे सूर्यनाथ गिरी सर का वेन्यू कार खरीदे आप लोग, मैंने सोशल मीडिया में देखा है। ढेर सारी बधाइयां सूर्यनाथ गिरी साहब को एंड रामाशीष साहब को, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी ब्रांड न्यू कार के लिए जी। आगे बढ़ते क्रम में हमारे पंचानंद यादव हैं जो बिहार से, उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। इसी तरह से शिव कुमार गुप्ता जी हैं जो भी वो भी रूबी रैंक में चल रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए क्रम में हमारे विनोद गुप्ता सर हैं जो बस्ती से हैं, वो भी अच्छे रैंक पर चल रहे हैं सर। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए क्रम में हमारे विनोद मिश्रा जी हैं